ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 सितंबर 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा इसकी रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2007। मुरली का सार: परमात्म प्राप्तियों से, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। प्राप्तियां हैं, परमात्म प्राप्तियां हैं, उनसे संपन्न जो आत्मा होगी उसकी क्या निशानी है? होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। क्लियर? आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट, इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली, अर्थात पवित्र रहना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहां भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। है प्रवृत्ति में, और उसमें संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि टच नहीं करे, उसमें भी टच नहीं। स्वपन मात्र में भी। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है, वे श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्मा है और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं हो और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी
पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं। लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। भले उनके मंदिर बनते हैं, लेकिन आपके जो होती है ना विधि पूर्वक, वो आपकी होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो और साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प है। देखो कितना ऊंचा सोमान है। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन दी कल्प है। रिचेस्ट इन कल्प, सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, वे अनेक जन्म चलते हैं। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। तो शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। सिर्फ संकल्पों का नहीं, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। ये सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है? कोई फिक्र है? है फिक्र? क्योंकि ये खजाने जो हैं, इसको ना चोर लूट सकता, ना राजा खा सकता, ना पानी डुबो सकता। इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। याद का आधार, ये तो बहुत याद आती है। संबंध ऐसा है और उससे प्राप्ति बहुत है, इसीलिए याद आती है। तो याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है, उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है। और जहां स्नेह होता है, तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता। जहां स्नेह होता है, तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो? वहां मुश्किल योगी है। सहज है कि कभी सहज है, कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो,
तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो, सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई है। देखो, जो भी अविनाशी खजाने हैं, उन सभी खजानों को प्राप्त करने की एक विधि है। जो भी अविनाशी खजाने, उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। क्या विधि है? बिंदी। क्या विधि है? बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी है ना, अब 100 के आगे बिंदियां लगाते जाओ, बढ़ जाएंगे। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। 100 के आगे एक बिंदी है ना, 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0। अब देखो कैसे बढ़ गए। उनका चेहरा कितना चमक रहा है। अगर कोई आपको 100 का नोट दे और फिर एक 0 और बढ़ा के दे दे, 1000 हो गया, फिर और बढ़ा के देते जाए, बढ़ा के देते जाए, ओहो, चेहरा कैसे चमक जाएगा। तो जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं। एक मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। जो भी बीत जाता, इसीलिए ड्रामा का पार्ट अगर किसी को नहीं समझ में आता तो ड्रामा है ही जो बीत जाता। जो आने वाला है ना वो ड्रामा है, जो बजा रहे हो ना वो ड्रामा है, जो बीत जाता वो ड्रामा है। इसीलिए उस पे बिंदी तो बीत गया। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना, और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है और सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। तो कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। ये बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट, और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते। ये वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि ये संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है।
प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकता है। एक सेकंड में। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद करने के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वे 2 शब्द हैं, मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो ना, तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं आत्मा हूं। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूं। ये साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा, अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो ना, उस समय ये एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है ना। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है ना? लंबी, क्योंकि स्वमान में स्थित है ना, तो देह अभिमान आ ही नहीं सकता। अगर स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान आ नहीं सकता। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा। स्वमान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। स्वमान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते, सभी खुशनुमा रहते, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। एक खुशी के अंदर
हेल्थ भी आ जाती है, वेल्थ भी आ जाती है, हैप्पीनेस भी आ जाती है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। जिसके पास खुशी है ना, तो समझा जाता है इसके पास सब कुछ होगा, तभी तो ये खुश है। और खुश होना कोई ऐसे ठाके लगा के हंसने को नहीं कहा जाता। निश्चिंत आत्मा, उसके चेहरे पर आते खुशी। अब आपके चेहरे पर टेंशन हो, परेशानियां हो, खुश तो है नहीं, अंदर से बहुत दुखी है, परेशान है ना, और ऐसे दुखी हैं जैसे क्या कर दिया किसी ने। तो हंसना खुशी नहीं होती है। खुशी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर आपको ये फीलिंग आती है कि सब कुछ अच्छे से अच्छा है। तो खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। जिसके पास खुशी है तो ये नहीं पूछा जाता कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ये खुश रहता है। होगा इसके पास सब कुछ ही होगा तभी तो खुश रहता है। ना ही उससे ये पूछा जाता है कि आपके पास महल माड़ियां या गाड़ियां कितनी है। खुश रहता है भाई, ना मतलब इसको कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन नहीं है तो आज के ज़माने में इसके पास सब कुछ होगा तभी तो खुश है। और कईयों के पास सब कुछ होता है पर खुशी नहीं होती है। तो फिर समझ में आ जाता है, अरे भैया घर भी इतना अच्छा है, गाड़ियाँ भी ये सब है, पता नहीं खुश क्यों नहीं है। कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी इसको, कोई परेशानी होगी इसको। तो खुशी ठहाके लगाने को नहीं कहा जाता। खुशी एक अलग प्रोसेस है जिसकी फीलिंग दूसरों को आती है कि हाँ ये खुश है। अब उस समय वो ठाके तो लगा नहीं रहा, पर उसकी निश्चिंतता खुशी दिखाती है। सोच के देख लेना। तो खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। किसी के पास माल दाल जितने मर्जी हो, पर अगर वो खुश नहीं है तो वो कंगाल है, जो धन से नहीं आता, चीजों से नहीं आता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। खुशी के लिए ही कहा जाता है, फिर खुशी के लिए ही कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अगर कोई खुश है तो चाहे उसे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो कुछ, लेकिन वो अंदर से खुश है, ये सारी समस्याएं तो दूर हो जानी, क्या बड़ी बात है। समस्या खुशी को गायब करने आ सकती है, लेकिन अगर आपकी स्थिति ही बड़ी अच्छी है तो क्या करेंगे। इसे कहा जाता है परिस्थिति के पीछे छिपी है स्थिति। कई परिस्थितियों को देख के डर जाते हैं, पर उसके पीछे तो छिपी है स्थिति। तो परिस्थितियां तो तोहफा है। ऐसे ही नहीं भगवान ने ये महावाक्य कहे, प्रैक्टिकल जीना पड़ता है। तो वेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है। अब समझ में आया कि एक शब्द खुशी हेल्थ कैसे है, वेल्थ कैसे है और हैप्पीनेस कैसे है। नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीजें आ जाती हैं, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। तो शब्द खुशी है, लेकिन खुशी के अंदर कितना गहरा राज छिपा है। जब कोई खुश होता है तो उससे बार बार नहीं पूछा जाता है। तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया ना। ये नहीं कहा कि आज चलो खुश रह लो, कल तो तुम्हें दुखी होना ही है, नहीं, अविनाशी खुशी का खजाना दिया बाप ने। बाप का खजाना गंवाना नहीं, बाप का खजाना गंवाना नहीं। तो सदा खुश रहते हो, रहते हो, खुश रहते हो, रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है। क्योंकि खुशी ऐसी चीज है ना जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अब यहां पर याद रखना, खुशी ठहाके लगाने को नहीं कहा जाता। खुशी वो प्रोसेस है जिसमें आप संतुष्ट हैं तो दूसरों को आप संतुष्टता की विधि बताएंगे। ये है बांटना।
कई चुटकुले सुनाते रहते हैं, देखो मैंने उसको खुश कर दिया, हंसी मजाक करते हैं, देखो मैंने उसको खुश कर दिया, दुखी था मैंने खुश कर दिया। नहीं, उसको ये रियलाइज कराना कि आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे उसको खुशियां नहीं, उसको उसके स्वमान में स्थित कराना ये इंपॉर्टेंट है, उससे उसको खुशी मिलनी है। और वो अगर स्वमान में स्थित हो जाए तो नेचुरल खुशी मिलेगी। और ये कार्य हम ब्राह्मण आत्माओं को करने चाहिए। तो खुशी के टॉपिक पे भी सोच के देखना। उस बात को भूलने के लिए आपको स्वमान में स्थित होना पड़ेगा, आपको बाप को भी जानना पड़ेगा, ड्रामा को भी जानना पड़ेगा, सीन को भी समझना पड़ेगा, अपने पार्ट को भी जानना पड़ेगा। ये सब कुछ जब आप जान जाएंगे तब आप नेचुरल खुश रह पाएंगे। तो खुशी क्या चीज होती है उस पर सोच के देखना। जब तक आपका अंदर से आप ये महसूस नहीं करते आप कौन है, आपको मिला कौन है, आपको ये जो प्राप्तियां हो रही हैं कैसे हो रही हैं, इतना कुछ एफर्ट्स किया नहीं फिर भी हो रही हैं, जब तक ये रियलाइज नहीं करते तब तक आप खुश नहीं हो सकते। चीज को भूलोगे भी अगर जो बुद्धि में आपके स्ट्राइक कर रही है तो कितनी देर तक वहीं अटके रहोगे। इसीलिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये क्यों कहा जाता है कि बाप से हुई प्राप्ति अभी आपको याद आए, बाप याद आए, खजाने याद आए और आपको अपना स्वमान याद आए, तब आप रहोगे नेचुरल खुश। ठीक है, तो बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है, किया है। जिसने किया है हाथ उठाओ। जिसने किया है खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है। अब आगे पिछले मूल्य कि कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है। जिन्हें ये कार्य किया तभी तो वो खुश रहेगा। कारण नहीं निवारण और समाधान स्वरूप बनना है, हाथ उठाओ जिसने ये किया ये कार्य। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना कि यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने % ओके रहे। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। डबल विदेशी भाई बहनों से, विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो वह तो याद रहता है ना। इसीलिए सभी अपने को कहते हैं, आपको कहते, सभी आपको कहते हैं, मतलब डबल विदेशी कहते हैं ना। सभी विदेशियों को क्या कहते हैं? डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तक नशीन हो ना। बाप दादा कहते जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। जब भी कोई छोटी मोटी समस्या है वो समस्या नहीं है, वो पेपर है आपका आगे बढ़ाने के लिए। तो बाप दादा का दिल तक तो आपका अधिकार है। दिल तक नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। आप दिल तक नशीन बन जाओ तो जो वो समस्या है वे खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे। खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना। उड़ती कला है या चलने वाले हो, उड़ने वाले हो या चलने वाले हैं। जो उड़ने वाले हैं वे हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे, उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते चल रहे हो या उड़ रहे हो?
अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं, तो पंखों से उड़ना होता है। तो रोज चेक करो, उड़ती कला में उड़ रहे हो। अच्छा है, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही हैं। जैसे डबल विदेशी हैं, वैसे डबल सेवा मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है। आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो, मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहमदिल बनो, अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं, ये सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहा है, तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। अच्छा, तो जो पहली बार आए हैं ना, वह उठो। आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहले बारी मधुबन आने की यह दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। वह मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में, आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रहे हैं, तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंडी देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहां बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाना चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर की सर्वतीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बहुत बहुत खुश हैं? खुश हैं? खुश हैं? बहुत खुश हैं? तो सदा ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना। हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का? पक्का? वायदा है? बताओ कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ, बातों को चला दो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। बात तो नहीं साथ जाएगी परम धाम में। जानी है क्या? सत्युग में जानी कोई बात?
जाने है क्या है? आज के साल में जो 2025 चल रहा है, पीछे 5 साल पहली वाली बात आई साथ में, चली गई ना। अगर परमात्मा की बात को सर माथे रखते हो तो जरूर छोड़ना जानते होंगे, नहीं रखते हो तो पकड़े रखो। अब हाथ तो दो ही हैं, अब दोनों हाथों में या तो वो चीज रखो जिससे आपको खुशी मिले, या वो रखो जो आप मना खुद ही दुखी हो जा रहे हो, आपके हाथ में। तो बात को चला लो, खुशी नहीं जाए, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास में रख देते हो। यह नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। तो आप अमृत वेले खुराक खाओ। आत्मा का सौदा क्या है? खुशी। वो खुराक खा के अमृत वेला करो। ओके। अच्छा, आज का वरदान, स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित न करें। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति, माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। आज का स्लोगन, होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। अगर आप सही मायने में हंस की स्थिति में है तो आप परख लेंगे, तो आप उन बातों को ही छोड़ देंगे। तो होली हंस बन अब अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस समृद्धि से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे सकता है तो आज ही अभ्यास करें। विशेष योगाभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। ओम शांति।